बोर्ड पे दिख रहा है, इसमें देखिए क्या क्या चीजें आपको दिख रही है। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है बताइए। कैन यू सी जनरेटिंग स्टेशन? जनरेटिंग स्टेशन दिख रहा है क्या बच्चों, बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। है ना। अब देखिए जनरेटिंग स्टेशन आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर मुझे पावर जनरेट करना है तो मैं कहाँ से जनरेट करूंगा? इस जगह से करूंगा, यस और नो? अब देखो पावर यस कैसे जनरेट यस होती सर। है, पावर बच्चों कैसे जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? या तो मैं क्या करूं बताइए, या तो मैं क्या करूं, वाटर को एक हाइट पे ले लूं, पहले मैं एक हाइट बनाऊं, वहां पर मैं एक वाटर ले लूं, ठीक है, और यहाँ पर इस वाटर को ऐसा गिराऊं नीचे, और यहाँ पर मैं एक टरबाइन ले लूं, जो टरबाइन रोटेट हो, और टरबाइन रोटेट होने के साथ साथ क्या हो, टरबाइन रोटेट होने के साथ क्या हो, जो जनरेटर उससे कपल हो वो जनरेटर भी रोटेट हो, ठीक है, जनरेटर इससे कपल है, जनरेटर भी रोटेट हो, जनरेटर रोटेट होने से क्या हो बच्चों, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। ये समझ में आ रहा है सब बच्चों को, बताइए। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो इसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। यस सर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टाइडल एनर्जी। समझ में आया आपको? व्हाट इज टाइडल एनर्जी? जहां पर वाटर से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिले उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टाइडल एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी। हाँ। अब देखिए जब भी एनर्जी जनरेट होती है जनरेटर में, तो उसमें एक वोल्टेज होता है, ठीक है। तो जो वोल्टेज है जिसपे जनरेट होती है वो होता है 11,000 वोल्ट्स। कितना होता है बच्चों? 11,000 वोल्ट्स, ठीक है। जो जनरेशन होता है पावर का वो कितने पे होता है डियर स्टूडेंट्स? 11,000 वोल्ट्स। अब उसमें कुछ करंट भी होगा। देखो ये जो जनरेटर के वायर हैं जिन्होंने हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दी, यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट भी होगा। वोल्टेज तो मैं आपको इन दोनों टर्मिनल, थ्री फेज जनरेट होता है। अब देखो थ्री फेज मतलब क्या होता है? तीन वायर होते हैं। ये जो जनरेशन होता है थ्री फेज का होता है, तीन वायर, आर, वाई और बी। ये क्लियर हो रहा है क्या आपको? ठीक है, थ्री फेज होता है। तो इसमें दो टाइप के कनेक्शन हो सकते हैं। या तो हम इसको इस तरह कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये होता है एक एक कनेक्शन, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरे कनेक्शन में इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक फेज, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज, ठीक है। तो बच्चों ये जो पहला फेज है, देखो तीन वायर में जनरेट होता है, आर, वाई और बी। तो ये जो पहला वाला कनेक्शन है बच्चों इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन, और जो दूसरा वाला कनेक्शन है बच्चों इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। इज इट क्लियर? बताइए, ये क्लियर हुआ क्या आपको? कि देखिए जो पानी से हमारा टरबाइन ने जो रोटेट करा, टरबाइन रोटेट होने के कारण जनरेटर, ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर का रोटर, ये क्या है? रोटर। और ये क्या है? स्टेटर। स्टेटर और रोटर समझ में आता है आपको क्या होता है? मतलब रोटर मतलब जो रोटेट हो। समझ में आ रहा है आपको? आपने पानी भरने की मोटर है ना, वाटर की पंप है ना, वाटर पंप आपके घर में, तो जो वाटर पंप क्या करता है, उसका रोटर घूमता है तभी तो पानी मिल पाता है ना। आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कितने बच्चों को रोटर और स्टेटर चीज क्लियर हो रही है बच्चों, बताइए। कितने बच्चों को रोटर और स्टेटर चीज क्लियर हो रही है वो बताइए। डियर स्टूडेंट्स, कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो रही है कि एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है? ये जो पार्ट है ये स्टेटर है, और ये जो पार्ट है रोटर है, और ये बीच में एयर गैप है बच्चों। देखिए ये बीच में एयर गैप है, ये जो चीज है ये क्या है? एयर गैप। ये क्लियर हो रहा है क्या? बोलो। ये यस सर। ग्रीन वाला क्या है? यस देखो, सर। हाँ, देखिए जो ग्रीन वाला है, मैं अब इसको ब्लैक बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो ब्लैक वाला है बच्चों, ये क्या है? रोटर है, ठीक है। ये शाफ्ट है। ये जो ग्रीन है, दिस ग्रीन इज शाफ्ट। ये ग्रीन क्या है? ये शाफ्ट है, ठीक है। तो ये शाफ्ट रोटेट होगी तो ये ब्लैक वाला रोटर रोटेट होगा। तो ये जो स्टेटर है इसके ऊपर क्या होगा? वोल्टेज इंड्यूस होगा या वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ये समझ में आ रहा है? सिंपल सा जो आप 10th क्लास में कंसेप्ट पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक जनरेटर वही है, एसी जनरेटर वही है ये, ठीक है। तो आपने 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा एसी जनरेटर, ये वही चीज है। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर डियर यस सर। स्टूडेंट? ठीक है। अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको एक दिन सिखा दूंगा, कोई बात नहीं अगर आप भूल गए 10th में तो। चलिए यहाँ तक समझ में आया, ये स्टार है, ये डेल्टा है। तो ये जो जनरेट होती है पावर, ये तीन वायर में होती है, तो उसको बोलते हैं थ्री फेज सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? थ्री फेज सिस्टम। ये क्लियर है क्या? बोलिए बच्चों, उसको थ्री फेज सिस्टम बोलेंगे। कितने बच्चों को समझ में? फेज मतलब अलग अलग वायर,
ये समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, इस 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करें, इस 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी से हम अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा था बताइए, हमारा जो जनरेट हो रहा था वो कितना हो रहा था, 11,000 वोल्ट हो रहा था। ये सबको क्लियर है? तो 11,000 जो वोल्ट है बच्चों, इस 11,000 वोल्ट से आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है? क्या तरीके हैं? आपके घर पे दो रिक्वायरमेंट हो सकती है, 400 वोल्ट्स के आसपास या फिर 2। तो जो जिनके घर में एसी लगा होता है या गीजर लगा होता है, जहाँ पर गीजर होता है या फिर एसी होता है, तो उनको शायद 3 फेज की जरूरत भी पड़ जाए, ठीक है? या फिर जो रेसिडेंशियल एरिया होता है, जो जहाँ पर लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया, अगर रेसिडेंशियल एरिया जो होता है बच्चों, उसमें अगर आपको पता हो तो रेसिडेंशियल एरिया में जो फ्लोर मिल होती है, आटा चक्की बोलते हैं जिसको, फ्लोर मिल जो होती है, वो जो आटा चक्की होती है, उस आटा चक्की की जो मोटर होती है ना बच्चों, वो मोटर जो है उसको 3 फेज सप्लाई देनी पड़ती है, वो सिंगल फेज पे नहीं चलती है। तो ये मोटर को अपने को क्या देना पड़ता है बच्चों, 3 फेज सप्लाई। ये क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। है ना? लेकिन अगर आपके घर में केवल एक फैन है, अगर आपके घर में केवल एक फैन है, ठीक है, एक आपके घर में फैन है या ट्यूबलाइट्स है या एलईडीज हैं, ठीक है, सिंपल एलईडी है, ठीक है, तो आपको 3 फेज कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? बताइए, ये सबका क्लियर है? यस सर। यस सबको क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। तो अभी देखो, जो हमारी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई बच्चों, वो कितने पे हुई, 11,000 वोल्ट पर। लेकिन हमको चाहिए कितना, हमारे घर के लिए हमको कितना चाहिए, ओनली 230। अगर फ्लोर मिल है तो उसके लिए कितना चाहिए, 400 वोल्ट। तो अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपसे कि अब रिक्वायरमेंट अलग अलग हो गई, तो अब क्या करें हम? तो हमको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, कि हमको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो क्या करे, वोल्टेज को कन्वर्ट कर दे, जो क्या कर दे, वोल्टेज को चेंज कर दे। क्या कर दे? वोल्टेज को चेंज कर दे। कहां से चेंज करे बताइए? एक वोल्टेज को वो चेंज कर दे, V1 से ले जाए और क्या बना दे वो, V2। V1 से क्या बना दे बच्चों, V2। इज इट क्लियर? बोलिए। हेलो। V1 से क्या बना दे, V2। ये क्लियर हो रहा है क्या बच्चों? मतलब यहाँ पर है 11,000 वोल्ट। अब आपको तो जनरेट हो रहा है 11,000 पे, वो आपकी मर्जी पे जनरेट नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको तो उसको इंडस्ट्रीज को भी देना है ना? आपको उसको इंडस्ट्रीज को भी देना है, ठीक है, इंडस्ट्रीज को भी आपको सप्लाई देनी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, रेलवे को भी आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है। तो क्या करें बताइए फिर? आपको इंडस्ट्री को भी देनी है, रेलवे को भी देनी है, तो क्या करें बताइए? आपको आपके घर के लिए भी चाहिए, आपको फ्लोर मिल के लिए चाहिए, तो हम अपने हिसाब से तो अलग अलग जनरेटर नहीं लगा सकते ना, कि हम बोले कि हम अलग अलग जनरेटर, ऐसा पॉसिबल है क्या? बताओ। बोलो। बोलिए बच्चों, क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा क्या, क्या बात कर रहा हूँ मैं? यस सर। समझ में नहीं आ रहा भूमिका क्या बोल रहा हूँ? सर आ रहा है आ रहा है ना सर। है ना? तो अपन ऐसा तो नहीं कर सकते ना बेटा कि अपन बोले कि नहीं, भूमिका के घर के लिए अलग सप्लाई देंगे, प्रशांति कॉलेज के लिए 400 वोल्ट चाहिए उसके लिए अलग देंगे, फिर हॉस्पिटल वाला बोल रहा है मेरे लिए अलग देंगे, रेलवे बोल रहा है मेरे लिए अलग देंगे, इंडस्ट्रीज की अलग अलग इंडस्ट्री होती है छोटी बड़ी, वो बोल रही मेरे लिए अलग देंगे। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम, ठीक है? तो हमको क्या करना पड़ेगा, जनरेट एक ही वोल्टेज पे करना पड़ेगा और इन सबको इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो क्या होता है बच्चों, कि जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो किस तरह से वेरी होती है, ठीक है? तो जो रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चों किस तरह से वेरी होती है, कहीं पर 3300 वोल्ट है, कहीं पर 3300 है ना, कहीं पे 400, कहीं पे 230, कहीं पर हमको चाहिए होता है 33 केवी बोलते हैं इसको, 33 वोल्ट, कहीं हमको चाहिए होता है 66 वोल्ट, ठीक है? ये अलग अलग सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? कहीं पर हमको चाहिए होता है 132,000 वोल्ट, ठीक है? तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये, ठीक है? तो इस हिसाब से करना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पर आप देखो तो 11,000 से क्या चीज बड़ी है, ये तीनों चीजें 11,000 से बड़ी हैं, तो हमको यहाँ पर इसमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे स्टेप अप।
यहाँ पे हमको बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको कम करना है ना 11,000 से, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टेप डाउन। क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर हमको स्टेप डाउन। इज इट क्लियर, बोलो। सर ट्रांसफार्मर का यूज होगा क्या इसमें? यस, ट्रांसफार्मर का यूज होगा। तो स्टेप डाउन मतलब क्या वर्ड होगा बताओ। स्टेप डाउन मतलब आपको बोले एक स्टेप से नीचे स्टेप चले जाओ तो ये स्टेप डाउन हो जाएगा। आपसे बोले एक से ऊपर चले जाओ, तो जब हमको बढ़ाना रहे वोल्टेज तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप। जब हमको सर घटाना रहे, ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होते हैं ना? अरे 2 मिनट बेटा, पहले मेरी बात तो सुनो, जल्दी किस बात की आपको। मैं बोल रहा हूँ जब हमको एक ऊपर जाना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप। इंग्लिश का वर्ड क्या होगा, स्टेप अप। हमको नीचे जाना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन। ये क्लियर है क्या, बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक यस क्लियर हुआ। सर। ये हो गया स्टेप अप, ये हो गया स्टेप डाउन। ठीक, बोलिए। Yes, sir. Sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अब जो आप लोग बार बार बोल रहे हो ट्रांसफॉर्मर, तो आपने पढ़ा है 12th क्लास में ट्रांसफॉर्मर। तो हमको एक चीज की जरूरत लगेगी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब फिजिक्स ही है 12th का, कुछ अलग नहीं है उससे, ठीक है। तो हमको एक डिवाइस की जरूरत लगेगी जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, V1। ये हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज V1। ये होता है, देखो अब दो टाइप की सप्लाई वोल्टेज होती है, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये कौन सा वाला है, AC सप्लाई, ठीक है। ये क्या है, AC सप्लाई। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आप देखिए सिमिलरली यहाँ पर हमको क्या करना होगा बताइए, यहाँ पर हमको वोल्टेज देना होगा ना, तो यहाँ पर आपने दिया 11,000 वोल्ट और यहाँ पर आपको कितना मिल गया, 400 वोल्ट। समझ में आया आपको, या फिर आपके घर के लिए क्या मिल गया आपको, 230 वोल्ट। तो मतलब अलग अलग ट्रांसफार्मर लगेगा, ठीक है। 400 के लिए ट्रांसफार्मर अलग लगेगा और इसके लिए ट्रांसफार्मर अलग लगेगा। ये समझ में आया आपको। तो ये हो गया बच्चों आपका ट्रांसफार्मर 400 वोल्ट का। तो यहाँ पर इस ये जो डिवाइस है ये आपने 12th क्लास में पढ़ी है क्या, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ये पढ़ा है आपने 12th क्लास में। Yes, sir. देखो यस Yes, सर। sir. ट्रांसफार्मर क्या Yes, होता sir. है, कैसे, देखो सबसे पहले ये समझिए बच्चों कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पे जो है ये क्या है, AC वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, AC वोल्टेज से करंट आया। ये करंट, ये वायर है, सिंपल वायर हमने बाउंड करा है। ये किसका बना हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। किसका बना है, मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये समझ में आया आपको, सबसे बढ़िया मटेरियल कौन सा होता है बच्चों, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो क्या होता है, इसके ऊपर यस सर। वायर को बाउंड करा तो क्या होगा, वायर को बाउंड करेंगे तो यहाँ पर पोल्स जनरेट होंगे N और S, ठीक है। यस और नो। अब देखो N पोल यस क्या सर। होता है, N पोल क्या होता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, और S पोल कैसा होता है, हमेशा क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा, मैंने प्रैक्टिकली बनाया था कि N और S हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो N पोल और S पोल, ठीक है। तो जब यहाँ से करंट एंटर होता है, तो देखो करंट एंटर होने के समय हमको देखना है, तो करंट एंटर होने के समय यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है, देखो इस वाले में करंट कैसा जा रहा है, ये प्रैक्टिकली समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसका एक वीडियो बनाया था। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉर्थ पोल हो रहा है, यहाँ पर साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने 12th क्लास में पढ़ी है ना, मैग्नेटिक फील्ड, और 10th में भी पढ़ी है। कहाँ से यस जा, सर। नॉर्थ से साउथ में Yes, sir. सर्कुलर, सर्कुलर पाथ होता है, उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है ना, और नॉर्थ से साउथ जाती है। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर है क्या सब बच्चों को, बोलो। यस सर। ये यस जो सर। फील्ड है डियर स्टूडेंट, Yes, sir. ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स हमेशा कोर को फॉलो करता है, मालूम है ना आपको, मैग्नेटिक मटेरियल को फॉलो करता है, पता होगा आई होप आपको। तो जो फ्लक्स होगा वो किसको फॉलो करेगा, मैग्नेटिक कोर को, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स इस तरह से यहाँ फ्लो हो रहा है। ये क्लियर है क्या, बोलो। फ्लक्स क्या होता है बताओ, कितने बच्चों को पता है फ्लक्स मतलब क्या होता है, बोलो। भूल गए साहब, 10th क्लास में आ जाता है तो। फ्लक्स मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना, नंबर ऑफ
मैग्नेटिक Yes, sir. लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है वो क्या कहलाता है बच्चों? फ्लक्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी बच्चों देखिए यहाँ तक समझ में आपको आया। अब यहाँ पर क्या होता है, एक लॉ होता है स्टैटिक ईएमएफ और एक होता है डायनामिक ईएमएफ। ठीक है, एक क्या होता है स्टैटिक ईएमएफ और एक होता है डायनामिक ईएमएफ। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है E = -n d∅/dt। तो देखो फ्लक्स किससे जनरेट होता है पहले बताओ, ये फ्लक्स कैसे जनरेट हो रहा है? कौन बताएगा मेरे को? फ्लक्स मतलब कितने बच्चों को समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड होता है? फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, कितने बच्चों को समझ में आया? सबको आया क्या समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, अब sir. Yes, sir. आपके मन में दो Yes, sir. आपके मन में दो क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये फ्लक्स कैसे आ रहा है। तो मैं आपको सिंपल बताऊं कि जो फ्लक्स है ये कैसे आता है। जो फ्लक्स है वो किसके कारण आता है? करंट जो होता है कंडक्टर के अंदर, करंट वायर के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसके कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये समझ में आया? एक बात, पहली बात ये समझ में आई सबको। अब अगर हमको Yes, sir. ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने लगा रखा है, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम वायर बाउंड कर देते हैं। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये क्लियर हो रहा है आपको? तो अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, ये क्लियर है सबको? यहाँ पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड मतलब नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो यहाँ पर फ्लक्स आ गया यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। ये सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. तो मतलब फ्लक्स किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है बताओ? करंट के कारण। फ्लक्स किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? Yes, sir. करंट के Current कारण। के करंट यहाँ पर किस टाइप का है? ऑल्टरनेटिंग है ना, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट है सब। हाँ, AC. ठीक है, तो एसी AC. मतलब ये टाइम की एक्सिस होती है ना, ये टाइम की एक्सिस होती है, मतलब टाइम के साथ हमेशा चेंज हो रहा है करंट। देखो आप, टाइम के साथ हमेशा करंट चेंज हो रहा है, दिख रहा है क्या आपको? ये टाइम की एक्सिस है और ये वैल्यू है, तो हमेशा करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। क्या ये आपको दिख रहा है बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए तो हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आपको बात समझ में है? अगर करंट d∅/dt आप लोगों ने 12th करा है, d/dt मतलब क्या होना? चेंज होना। ये क्लियर है क्या आपको? d/dt मतलब टाइम Yes, के sir. साथ चेंज होना। Yes, sir. तो यहाँ पर आप देखो करंट जो है वो हमेशा टाइम के साथ बदल रहा है। ये टाइम एक्सिस है, टाइम के साथ जो है फ्लक्स बदल रहा है, मतलब उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये लॉ है। तो क्या यहाँ पर फ्लक्स या फिर करंट समय के साथ चेंज हो रहा है क्या? यहाँ पर फ्लक्स या करंट समय के साथ चेंज हो रहा है क्या बच्चों? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हो रहा है. तो समय के Yes, sir. साथ, हाँ तो समय के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो समय के साथ फ्लक्स चेंज होगा मतलब इस कॉइल में क्या होगा बच्चों? इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये क्लियर है बात सबको? ये बात Yes, क्लियर sir. है? Yes, Yes, sir. sir. E1 उसको क्या बोलेंगे हम? E1। ये क्लियर है? अब इस E1 के कारण यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? E2। ठीक है, अब देखो, अब एक और कंसेप्ट आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? म्यूचुअल इंडक्शन। ये पढ़ा है क्या आपने? Yes, sir. 10th क्लास में भी आता है, 12th में भी आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, वो क्या तो बोलता वो है? जब दो करंट के यस यस, जब देखो, अब देखो यहाँ पर फ्लक्स आ गया, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो ये कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस है तो उसके बगल वाली जो कॉइल होगी उसके अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये 12th में पढ़ा था आपने? Sir, हेनरी का नियम में आता है इसमें क्या? हाँ वो बोलो बोलो। सर हेनरी के नियम में आता है क्या ये? हेनरी नहीं, फेराडेज।
हाँ सर फेराडे, सॉरी सर। सर पढ़ रखा है। हाँ, तो देखो यहाँ पर ईएमएफ आएगा। अब देखो ईएमएफ मतलब क्या होता है, पहले बताओ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। है ना? विद्युत इलेक्ट्रोमोटिव वाहक फोर्स। बल। हाँ, मतलब एक्चुअली ये कुछ नहीं होता है, ये वोल्टेज होता है, ये पता है आपको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट वोल्टेज। इज इट क्लियर? बोलो। तो यहाँ पर Yes. हमको क्या मिलेगा यस बच्चों? सर। E2 मिल रहा है, मतलब हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? V2। ठीक है, ठीक है। अब V2 मिल रहा है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया? यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने ट्रांसफार्मर के इस टर्मिनल पे एक बल्ब कनेक्ट करा तो ये ग्लो होगा। ये क्लियर है क्या बात बच्चों? ये बल्ब ग्लो होगा, ये Yes, बात sir. सबको क्लियर है? मतलब बोलिए डियर स्टूडेंट्स, ये बात सबको क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि इस टर्मिनल पे वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होता है? ये सबको समझ में आया कि स्टेप डाउन कैसे होता है या स्टेप अप कैसे होता है? सिंपल वोल्टेज चेंज कैसे होता है ये समझ में आया? वोल्टेज प्रोड्यूस कैसे होता है ये सब बच्चों को समझ में आया क्या? बताओ, बोलिए बच्चों। बोलिए डियर स्टूडेंट्स। यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक जो क्लास में?